चारित्र भक्ति के अंतर्गत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दर्शनाचार के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 8 अंगों के विषय में बतलाया था। जो भव्य जीव सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करता है, ऐसा जीव नियम से अष्टम भूमि, जिसका नाम है सिद्ध शिला, ऐसे वो सम्यक दर्शन का जो 8 अंगों का पालन करता है, ऐसा वह भव्य जीव 8 कर्मों का नाश करके अष्टम वसुधा के लिए प्राप्त कर लेता है। और जो जीव 8 अंगों का पालन नहीं करता है, वह जीव संसार में, इस लोक में 8 दिशाओं में जन्म और मरण करता है। कितनी दिशाओं में? 4 गति की 8 दिशाओं में। बोलो 4 गति की 8 दिशाओं में वो जन्म और मरण करता है। और वो 8 कर्मों के लिए कभी भी नाश करने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रख के चलना, कहा ये जाता है चारित्र्य कर्म का नाश करता है। बोलो चारित्र्य कर्म का नाश करता है। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, बोलो नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मत कहो मत कहो। बोलो ऐसा मत कहो मत कहो मत कहो। हाथ उठाओ, ऐसा मत कहो मत कहो, चारित्र्य कर्म का नाश करता है, ऐसा मत कहो। बोलो ऐसा मत कहो, तब से कर्म नष्ट होते हैं, ऐसा मत कहो। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तब से कर्म नष्ट होते। बोलो तब से कर्म नष्ट होते हैं, ज्ञान से कर्म नष्ट होते हैं, स्वाध्याय से कर्म नष्ट होते हैं, जिन भगवान की भक्ति से कर्म नष्ट होते हैं, ऐसा मत कहो। बोलो ऐसा मत कहो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ ऐसा। फिर तब करना क्या व्यर्थ है? बोलो तब करना क्या व्यर्थ है? चारित्र्य की पालना क्या व्यर्थ है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्या व्यर्थ है? नहीं नहीं, सार्थक है। बोलो नहीं नहीं, सार्थक है ना। तुमने थोड़ा सा चूक कर गए, चारित्र्य से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन बस एक शब्द उसके साथ जोड़ दो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। सम्यक चारित्र्य से कर्म नष्ट होते हैं। बोलो सम्यक, बोलो सम्यक चारित्र्य से कर्म नष्ट होते हैं। सम्यक तप से कर्म, और सम्यक तप से कर्म नष्ट होते हैं, सम्यक भक्ति से कर्म नष्ट होते हैं, सम्यक ज्ञान से कर्म नष्ट होते हैं, सम्यक दर्शन किसी कर्म का नाश नहीं करता है, लेकिन सब कर्मों के नाश करने में वो शक्ति क्या करता है? वो शक्ति के लिए प्रदान करता है, हिम्मत देता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे, भले कुछ मत करना। बोलो तुम, बोलो ना, भले कुछ भी मत करना, तुम चिंता मत करो। बोलो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे, घटती में हम हैं। बोलो घटती में, घटती में हमें। जब घटेगा तब तो तुम हो, घटेगा नहीं तो तुम्हारी जरूरत है ना। यहाँ कहाँ कमी पड़ने वाली है? कहीं भी जब हमारे घरों में कमी नहीं पड़ती है। एक दिन जिसके घर में साधु का आहार हो जाता है, उसके घर में जीवन भर अन्न और पानी की कोई कमी, अन्न और भोजन की कमी कभी नहीं पड़ती है। तो जहाँ पर साधु अनेकों समय तक 4-4 महीने रहता है, वहाँ पर अनाज भोजन पानी की कमी कैसे पड़ सकती है? तो इसलिए तप से कर्म नष्ट नहीं होते हैं, सम्यक तप से कर्म नष्ट होते हैं, सम्यक चारित्र्य से कर्म नष्ट होते हैं। सम्यक शब्द लगाना सम्य अनिवार्य है। क्या है? सम्यक शब्द लगाना सम्य अनिवार्य है। जैसे क्या होता है, कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी जो होती है उससे लकड़ी काटी जाती है। इससे, बोलो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। तो लकड़ी उसमें जो क्या है कि 3 चीजें हैं कुल्हाड़ी में। एक तो कुल्हाड़ी, एक उसका बेंत और एक उसको चलाने वाला। उसमें क्या होता है कि लकड़ी जो क्या है, लकड़ी अगर उस कुल्हाड़ी में लगी होती है
तो मजबूती से वो क्या करती है, हाथ में लेके उसको काटो, लकड़ी तो लकड़ी काटने में कोई समर्थ ना, वो कुल्हाड़ी उतनी लकड़ी ना काट पाएगी जितना उसमें क्या लगता है, उसको पकड़ करके है ना, लकड़ी से उस कुल्हाड़ी में लगा करके बेंच से लकड़ी क्या करती है ना, कुल्हाड़ी जो चारित्र्य का प्रतीक है, जो क्या करती है, काटती है। वेद जो है वो सम्यक दर्शन है, वो चलाने वाला विवेक से चलाता है तो वो क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ऐसी जो क्या है, सम्यक चारित्र्य से कर्म क्या होती है, चारित्र्य को धारण किए बिना कर्म कभी नाश के लिए प्राप्त नहीं होता है। चाहे तुम इस पर्याय में चारित्र्य धारण करो, क्या चाहे तुम इस पर्याय में चारित्र्य को धारण करो, चाहे अगली पर्याय में तुम चारित्र्य के लिए धारण करना, पर तुम्हें चारित्र्य तो धारण करना ही पड़ेगा। इस चारित्र्य को धारण किए बिना कभी कर्म क्या नहीं होते हैं, कर्म का नाश नहीं होता है। ऐसे आगे हम तपाचार के लिए आगे देखेंगे। तपाचार नाम का जो विशेषता है ना, तपाचार नाम का पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार नाम का जो है उसके लिए देखेंगे। एकांते शयनोपवेशन कृति, एकांते शयनोपवेशन कृति, संतापनम् आनेवम संख्यावृत्ति निबन्धना मनशना विश्वाणमन्दोद्धरम् त्यागम चिन्त्यदन्तिनो मदयता स्वादो रसस्यानिशाम् षोडावाहे महस्तुवते शिवगति प्राप्त्युपपायं तपा। आचार्य महाराज यहाँ पर बताया तपाचार। तपाचार का मतलब होता है कर्म क्षयातम तप्यते इति तपा। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम क्या है, तप है। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम क्या है, उसे तप कहा गया। वो कर्म क्षय के लिए तपा जाता उसका नाम क्या है, तप है ना। इसी प्रकार से इच्छा निरोधो तपा, वो इच्छा निरोधो तपा, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम है तप, है ना। इसी प्रकार से जब तक बर्तन नहीं तपता है तब तक दूध नहीं तपता है। इसी प्रकार से जब तक हमारा यह शरीर नहीं तपता है तब तक आत्मा कभी तपता, आत्मा कभी क्या नहीं होता है, तपता नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर सद्गति प्राप्ति अभी उपायम, मोक्ष गति की प्राप्ति के उपाय किसके, क्योंकि भव्य जीव जो होता है, भव्य का मतलब होता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम क्या है, भव्य। बोलो ना, जिसके अंदर जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, उस योग्यता का नाम है भव्यपना। और जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसका नाम क्या है, अभव्यपना। अब कौन जाने कौन भव्य है और कौन भव्य है और कौन अभव्य है, बिल्कुल इस चीज के लिए जान सकते हैं और हम ठोक करके कह सकते हैं कि हम अपना कहना, किसी का ठेका मत लेना। बोलो अपना कहना, किसी का ठेका नहीं लेना। अगर दाढ़ी में, अगर खुद की दाढ़ी में आग लग गई और दूसरे की दाढ़ी में आग लग गई तो किसकी बुझाओगे, नहीं पड़ोसी की बुझाने जाना। पहले फ्रेंड की दाढ़ी की आग बुझाने, फिर अपनी बुझाएंगे। पता चला कि उसकी बचाने में, बोलो ना, पीछे वाले मोहल्ले की आए, है ना, पीछे वाले बोलो भैया क्या है कि दूसरे की दाढ़ी बुझाने में खुद की दाढ़ी जल गई। दूसरे का लोटा छानना की स्वयं का कुआं छानना, लोटा छानना की कुआं छानना, बोलो जी।
फटाफट बोलो। पानी लोटा का पानी छानना कि कुएं का पानी छानना? लोटे का पानी छानना। पूरे कुआ को छानते मत बैठे रहना, पूरे कुएं को छानते मत बैठे रहना। कुआ को छानने को बैठोगे सबका कल्याण हो जाए। बोलो सबका कल्याण हो जाए तो खुद का क्या हो गया? खुद का अकल्याण हो गया। इसलिए ऐसा किसी का ज्यादा उपकार नहीं करना। क्या होता है कि ज्यादा किसी का उपकार किया तो अपन को आफत पड़ जाती। जैसे मान लो आपका घर है, जैसे आपका घर है और कोई आपका रिश्तेदार आया, क्या आया? फॉर एग्जाम्पल, और एक आपका घर था, आपका खास रिश्तेदार था, आपका साला था मान लो, है ना, आपका चाचा का लड़का था, वो आया, भैया कहाँ रहने को मकान नहीं मिला। एक काम करो, मकान नहीं मिला 2 महीने 1.5 महीने हमारे 1-2 कमरे खाली, इसमें क्या हो जाओ अपने जो बाजू का मकान था इसमें आप क्या हो जाओ ले जाओ। उसके लिए अपन ने क्या मकान क्या हो गया? मकान ठहरने के लिए दे दिया। अब 2 महीना खाली 2 महीने और बोलो 2 महीने और अब भैया खाली करो, जाओ ना कहीं, देखो भैया 2 महीना और। अब रिश्तेदारी में बोल नहीं पा रहा, 2-2 महीना करते करते कितना हो गया? 1 साल हो गया। अब वो खाली करने बोलो मैं नहीं करूँ, खाली करने का भैया मुझे तो 5 लाख चाहिए, नहीं कहेगा, लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर ले दे करके 4 लाख पर क्या होता है? समझौता होता है। तो होता नहीं है 4 नहीं मतलब पूरे 5। अब उसको मालूम है कि इसके तो बाप की अटकी हुई है मकान खाली करना। अपना क्या है? अपन तो नंगे थे, फटी लंगोटी मिल गई, मजा आ गया। बोलो अपन तो नंगे थे, फटी लंगोटी मिल गई, अब तू 5 दे। जैसे जैसे 5 को राजी हो जाते हैं उसको बोलती है मत करना खाली, 5 क्या तो 50 में देगा, है ना, करो रुकेगा। तो ऐसा करते 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 क्या होता है? 10 लाख 20 लाख और कई बार 25-25 लाख में क्या होता है? सोना होता है और देना पड़ते तो भी वो खाली करने को राजी नहीं। दुनिया भर के केस चलती, वकीलों को केस देने की अपेक्षा भैया इसी को निपटा दो, ये लेके जाएगा। ऐसा होता है कई बार। तो इसलिए ध्यान रख के चलना। पहले बोलो, पहले ताई सुनो भव मन थे यार। बोलो पंडित साहब, ये बात पंडित जी ने लिखी, पंडित जी को सुना रहा। ये बात एक पंडित दौलत राम जी ने लिखी, ताई सुनो। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने नहीं लिखा, दूसरे पंडित जी ने लिखा है। ताई सुनो, हाँ तो क्या होता? ताई सुनो भव मन थे यार, जो चाहो जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, वह गुरु की वाणी को ध्यान से सुनो। तो कौन भव्य कौन है, अभव्य कौन है, ये तो 2 ही जान सकते हैं। कौन बोला? रंगा बिल्ला। ये तो 2 ही जान सकते, बोला रंगा बिल्ला, है ना। भव्य है या अभव्य है, ये तो 2 ही जान सकते हैं। कौन? एक तो है ना स्वयं खुद और खुदा। एक तो क्या? खुद और खुदा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी मति शुद्ध ज्ञान के बल पर जान सकते हैं कि तुम अभव्य हो, तत्व साथ होते हैं। बोलो तत्व। हम तो नहीं मानेंगे, मरते मर जाए पर मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा, होते ही नहीं है सर। किसने कह दिया? मैं बोल रहा ना, तुम सर्वज्ञ थोड़ी हो, तुम केवली थोड़ी हो। मैं तो मरते मर जाऊं, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा कि पूजन के 8 द्रव्य होते हैं। मैं नहीं मानूंगा पदार्थ 9 होते हैं। मैं मानूंगा नहीं पंचम काल में मुनि होते हैं, होते नहीं है मुनि, ये तो डोगी है, ये तो बगुला भगत है। तमाम प्रकार का किसी भी प्रकार से वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अब भैया जिसे मानना ही नहीं है, बोलो जिसे मानना ही नहीं है, अब उसे हम क्या कर सकते? जो सोया हुआ है वो क्या बोलते? मुझे याद नहीं है। जो सोया हुआ है उसे, हाँ तो बोलो ना, जो सोया हुआ है उसे, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी शुक्ति क्या है वो, भैया बताना। जो सोया हुआ है उसे जगा सकते हैं, लेकिन क्या है वो आपको नहीं मालूम। अच्छा स्वाध्याय कम करते हैं, क्या करते? स्वाध्याय थोड़ा सा
कम करते हैं, अब करेंगे। तो क्या है, हाँ बोलो, है ना, जो सोया हुआ आपको मालूम होगा, हाँ आपको मालूम होगा, आपकी आत्मा पूरी जागृत है, बोलो हाँ। ऐसे वैसे थोड़ी हमारे क्लास के स्टूडेंट सुपर इंटेलिजेंट, हाँ बोलो, हाँ जो सोया हुआ है उसे, हाँ जोर लगाओ ना, थोड़ा हेल्प करो ना, है ना, जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो बहाना लेकर के पड़ा हुआ है, जो हाँ जो इधर देखो ना, जो वो भैया पड़ोसी का ध्यान में होगा, जो सोया हुआ है उसे, उसको क्यों जगा रहे, उसको तो मैं नहीं जगा पाया, मेरी क्या ताकत है। देख तू ज्यादा बड़ा मत किया कर, महाराज तो चला जाएगा, तुझे मेरे दरवाजे के सामने से निकलना है, हाँ इसलिए तुम आज सोच लो। तो भैया जो क्या है बहाना, हम क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया, ये लोग भटका देते मुझे, मेरा डिस्टर्ब बहुत करते लोग, सपोर्ट करने वाले कम, सपोर्ट करने वाले जी आलम है पंचम काल की भक्तों का, क्या सपोर्ट करने वाले, बोलो ना सपोर्ट करने वाले, तुम ही हमारे मन को ज्यादा भटका देते, तुम हमारे मन को भटकाओगे तुम्हारा तन भटकेगा, बोलो सपोर्ट करने वाले, हंसते रहो, दुखी नहीं होने का, मारू तो रोना मत, हाँ गुरु मारे तो, हाँ गुरु मारे तो रोना मत, हंसते ही रहो, है ना, मारे भी तो बाहर जाके कहना आशीर्वाद दिया है, अपनी इज्जत बचाना, हाँ अपनी इज्जत बचाना, दो थप्पड़ भी पड़ जाए ना, पकड़ के गुरु दे देना, आया नहीं था कल रात को भैया बंदी को, आया नहीं था चलिए पकड़ के दो छोड़ दे, अरे यार क्या आशीर्वाद दिया, बोलना क्या, अरे क्या आशीर्वाद, महाराज आशीर्वाद ठोक ठोक के दियो, मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसा आशीर्वाद आज तक, बोलना ऐसा आशीर्वाद आज तक किसी को नहीं मिला, आत्मा गदगद हो गई, मस्त हो गई, बार हो गई आत्मा, अरे क्या बोला से अच्छे मजा आ गया, पीठ दर्द कर रही थी वो क्या हो गई, सही हो गई, पर जिसने ठोका उससे तो पूछो, हाँ सही सलामत है कि नहीं, हाँ क्या बोल रहे थे वो आप, हाँ जो सोया हुआ है, हाँ बोलो, जो सोया हुआ है उसी को जगाया जा सकता है, जो बहाना बना करके पड़ा है, पड़ोसी का धर्म निभाओ, जो बहाना बना करके पड़ा हुआ है, बोला जो बहाना बना करके पड़ा हुआ है उसे आ जाएगी व्यवस्था जी, क्या उसे शुद्ध केवली, क्या उसे सामान्य केवली, क्या उसे मूक केवली, क्या उसे उपसर्ग केवली, क्या उसे अंतःगत केवली, क्या उसे समुद्घात केवली, क्या उसे तीर्थंकर केवली भी उसी जगाने में समर्थ नहीं है। बताओ सर, तीर्थंकर भगवान भी अगर समोशन लेकर के बात व्हाइट हाउस के सामने आ जाए, कहा अगर तीर्थंकर भगवान भी अपना समोशन लेकर के व्हाइट हाउस के अंदर आ जाए, वो दिल्ली में भी पहुंच जाए, तो ये बाकी तो सब निकल आएंगे, पर एक कहेगा अभी आ रहा हूं भगवान, आपको क्या काम है, आप रुको ना 5 मिनट, अभी आ रहा हूं 5 मिनट में, 5 मिनट रुको, भगवान कहेंगे ठीक है तुम 5 मिनट का, मैं तो 25 मिनट की रुक रहूंगा, लेकिन तेरे को समोशन में, तो मैं समोशन में बिठा करके मैं रहूंगा,